हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए मैं एक जो है अपडेट्स लेकर के आई हूं आप लोग की परीक्षा को लेकर के। तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और जो है समझने की पूरी कोशिश करिएगा। देखिए, परीक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव आया है परीक्षा में, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो अपडेट्स है ये 2014 से लेकर के और सभी स्टूडेंट के लिए है। चाहे आप 2014 के स्टूडेंट हो, 15 के हों, 16 के हो, 17 को, चाहे आपका सेमेस्टर की परीक्षा पहले होती थी, ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन परीक्षाएं देते थे, तो सभी के लिए है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को सुनिएगा, ठीक है। और जितने अगर आईटीआई आप करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी है, जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। जो परीक्षा दे रहे हैं, देने वाले हैं, दे चुके हैं। तो फिर देखिए जो है ये बदलाव जो है कब आया, कैसे आया, और सारी चीज़ें अब जो है जो डिफरेंट पहले होती थी वो अब सभी एक जैसा किया जाएगा, ठीक है। और इस परीक्षा को जो है काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है, देखिए स्टूडेंट की भलाई के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से अगर लापरवाही चलेगी परीक्षा में, या फिर जो है इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा आईटीआई के स्टूडेंट पे, तो उनको जो है आईटीआई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से कि आईटीआई करने के बाद भी स्टूडेंट को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, ना ही उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, ना ही प्राइवेट जॉब मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आईटीआई स्टूडेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सख्ती से उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही है, पढ़ाई उनको अच्छी तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, ताकि उनको जो है इतना नॉलेज नहीं हो पाता है। तो वो इंटरव्यू में जो है छट जाते हैं, इंटरव्यू नहीं उनका क्लियर हो पाता है, चाहे वो किसी चीज़ का हो या एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या जो है आया है इसमें। अलग तरीके से परीक्षा इस बार ली जाएगी और सभी स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए जितने स्टूडेंट हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2014 के जो स्टूडेंट हैं, 14, 15 और 16 और 17, ठीक है, यहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए ये सभी स्टूडेंट का अभी तक परीक्षा क्लियर नहीं हुआ है। अगर जो अभी आगे के स्टूडेंट होंगे जो 2022 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो काफ़ी शॉक्ड होंगे, या फिर 2020 वाले स्टूडेंट, 21 वाले, सभी शॉक्ड होंगे, ठीक है, सभी शॉक्ड होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो यार सोचिए 2014 के स्टूडेंट आईटीआई में एडमिशन लिए, उनका अभी तक मतलब 2022 आ गया है, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है। आखिर आईटीआई कोर्स क्यों करेगा भाई कोई, ठीक है। देखिए सभी का नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2014, 15, 16, 17 के सभी स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, टोटल स्टूडेंट का नहीं है। जो स्टूडेंट अच्छे थे, पढ़ने में मेहनत कर रहे थे, अच्छी तरीके से परीक्षा दे रहे थे, उनका तो कब का क्लियर हो चुका है, 2 साल में, 2.5 साल में ही उनका क्लियर हो चुका है आईटीआई कोर्स। और वो बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और कुछ जो है अपना बिजनेस वगैरह भी कर रहे होंगे। तो ऐसा ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सभी का, लेकिन हाँ जो स्टूडेंट लापरवाह थे, या फिर देखिए सिर्फ स्टूडेंट की ही लापरवाही नहीं है, इसमें जो है थोड़ा बहुत एग्जाम्स में भी आईटीआई में बहुत ज़्यादा, जो आप लोगों को पता ही है कितना सेशन लंबा जाता है, तो ये लापरवाही थोड़ी सी जो है उधर डीजीटी की तरफ से भी हो जाती है। बट स्टूडेंट भी अगर पढ़ाई करें मन से तो फेल होंगे ही नहीं, एक बार में वो परीक्षा क्लियर कर लेंगे, और एक बार में परीक्षा क्लियर करेंगे तो उनको दोबारा वेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप एक बार में परीक्षा पास नहीं होते हैं, दोबारा का वेट करिएगा, फिर दोबारा सप्लीमेंट्री एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी पास नहीं करिएगा, फिर तीसरे सप्लीमेंट्री का आप वेट करिएगा, तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि डीजीटी जो है परीक्षा लेती है वो फर्स्ट एग्जाम तो वो टाइम पे लेती नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम क्या टाइम पे लेगी, ठीक है। और 4 चांस ही आप लोगों को मिलते हैं, इसके बाद तो आप परीक्षा दे नहीं सकते। तो देखिए इन लोगों का काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक परीक्षा क्लियर नहीं हुआ है, जो कि फेल हो चुके हैं। और देखिए बात ये है इन लोगों का परीक्षा क्यों अटका हुआ है। पहले जो होती थी वो देखिए सेमेस्टर में परीक्षा होती थी, ठीक है, सेमेस्टर में परीक्षा ली जाती थी, यानी कि जो है देखिए 6-6 महीने में परीक्षा ली जाती थी इस तरीके से। और इनका जो है एनुअल नहीं रहता था, जैसे अभी जो होता था 1 साल में एक बार होता है परीक्षा। अगर 2 साल का आपका कोर्स है तो 2 साल में 2 परीक्षा होकर के ख़त्म हो गया। और पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पे परीक्षाएं ली जाती थी, तो इसमें और ज़्यादा लेट लगता था। हर 6 महीने में परीक्षा देना है तो उसमें हर 6 महीने में जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम की तैयारियाँ वगैरह, तो इसमें और ज़्यादा लेट लगता था। उसके साथ ऑफलाइन परीक्षा होती थी, ठीक है, तो ऑफलाइन में देखिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ऑफलाइन में और ज़्यादा स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में गलतियाँ होती थी, या फिर स्टूडेंट
स्टूडेंट ज़्यादा फेल करते थे, बहुत सारी चीज़ मिस्टेक होता था। अभी ऑनलाइन में क्या हो रहा है फ़ायदा आप लोग को कि देखिए जैसे कि प्रैक्टिकल और ईडी के आप लोग ऑफलाइन दे रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस चीज़ में आ रही है, प्रैक्टिकल ईडी में ही स्टूडेंट फेल कर रहे हैं क्योंकि ये ऑफलाइन होती है। और इसमें देखिए किसी का 0 मार्क्स आ जा रहा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी में ऑनलाइन परीक्षा में बहुत कम ही आप लोग का प्रॉब्लम होगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते होंगे उतना आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है। कुछ ही स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जो कि ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए सेमेस्टर जो ऑफलाइन होती थी परीक्षा और जो ऑनलाइन हो रही है इसमें यही डिफरेंस है कि ऑनलाइन में कभी मार्क्स गलत नहीं होते हैं, सही एग्जैक्ट मार्क्स आ जाते हैं। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती थी कॉपी चेक करने में, इसके कारण जो है ये इतना लंबा इनका खींचा जा रहा है। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो 14 से लेकर के 17 तक के स्टूडेंट हैं सभी की परीक्षा में बदलाव कर दिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट है सभी का अब ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए आप लोग फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, अब एक साथ सभी की परीक्षा होगी, एक जैसी परीक्षा होगी। जैसे 2018 सेशन के स्टूडेंट की हो रही है, 19 की, 20 की, 21, 22 की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, वैसे ही होगी। और कोई भी सेमेस्टर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सारा एनुअल कर दिया गया है। फाइनली सभी स्टूडेंट को समान कर दिया गया है। देखिए दृष्टि बोली है कि मतलब अभी इसमें दिक्कत हो रही है, अभी सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही है, अभी कुछ स्टूडेंट की अब ऑफलाइन परीक्षा लें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके लिए ऑफलाइन का सारा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण आप लोग परीक्षा हो भी नहीं रही है, लेट हो रही है, इसके कारण ये सारे बदलाव कर दिए गए हैं। तो देखिए अब जितने भी IIT के स्टूडेंट हैं 2014 से लेकर के 2022 तक के सभी की परीक्षा ऑनलाइन होगी, अब ऑफलाइन का कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर सोचिएगा चले ऑफलाइन होगा तो अब ऑफलाइन परीक्षा है ही नहीं, सारा ऑनलाइन है। और देखिए इतना हार्ड तरीके से परीक्षा लिया जाएगा, बदलाव यही आया है कि एकदम सख्ती के साथ परीक्षा लिया जाएगा और आपको देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा, वरना ऐसे ही फेल होते जाइएगा। और 4 चांस ही दिया जाएगा, 4 बार में अगर पास हुए तो हुए, नहीं तो फिर एडमिशन कट कर दिया जाएगा आपका, फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे बदलाव आए हैं। तो 2014 से 17 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा देना ही ईजी है, ठीक है। उसमें आप अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स दिया जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ ऑफलाइन एक ही परीक्षा होगी प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब देखिए ईडी को भी ख़त्म कर दिया गया है, ईडी भी अब जो है नहीं लिया जाएगा। ये ईडी का जो परीक्षा आप लोग का होता था ये अब ऑनलाइन में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा ईडी का भी, उसी में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। बस एक प्रैक्टिकल की ही ऑफलाइन होगी और प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट का हो सकता है दिक्कत हो, इसमें भी सुधार किया जाएगा। तो अब देखिए इस बार जितनी भी गलतियां हो गई हैं स्टूडेंट के साथ वो हो गई हैं 18-19 वाले के साथ। अब आगे जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनके साथ मुझे नहीं लगता जब कोई समस्या आएगी परीक्षा या रिजल्ट को लेकर के, बहुत ही फास्टली सारा कुछ लिया जाएगा। और मेन चीज़ जो बदलाव हुआ है 2014 से 16-17 तक के स्टूडेंट के लिए है। अब आप लोग ऑफलाइन की जो है परीक्षा की मत सोचिएगा, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पढ़िएगा, लॉन्ग आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी टाइप से आप पढ़ाई भी करिए, आप ऑफलाइन की तरह पढ़ लीजिएगा, फिर ऑनलाइन परीक्षा देने जाइएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा तो कंफ्यूज ना करिएगा। इसलिए सारा कुछ अब हर चीज़ जो है मॉडर्न तरीके से हो रहा है, तो पढ़ाई भी आपको जो है स्मार्ट तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप पास करिएगा। तो यही अपडेट था जो कल से शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।